देखो बेटा, सब लोग ध्यान देंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द सिंटेक्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके बाद इंटरजेक्शन रह जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही आपका लास्ट है। ठीक है, तो क्या नाम है टॉपिक का बेटा? कंजंक्शन। कंजंक्शन का दूसरा नाम क्या है? दिस इज कनेक्टिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं बेटा इसको? कनेक्टिंग वर्ड यानी जोड़ने वाला शब्द। हमारी इंग्लिश में जोड़ने के लिए जैसे कि शब्दों को जोड़ना है, फ्रेज को जोड़ना है या क्लॉज को जोड़ना है। अगर जोड़ने की बात करेंगे तो जोड़ने के लिए एक ही शब्द आता है जिसका नाम होता है कंजंक्शन। ठीक है, शब्द जैसे कि पेन एंड कॉपी, तो पेन और कॉपी किसने जोड़ा है? एंड से जोड़ा। ठीक है, फ्रेज ले लीजिए। ठीक है, इन द कॉर्नर एंड, ठीक है ना, ऑन द रूफ, तो ये फ्रेज हो जाएगी। क्लॉज आपने दो सेंटेंस ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे कि आई बॉट अ पेन एंड आई बॉट अ नोटबुक। तो इसमें देखना अपना, ये इसमें क्लॉज जोड़ा है, तो शब्दों को जोड़िए, फ्रेज को जोड़िए या फिर क्लॉज को जोड़िए। तो इसके जोड़ने के लिए मेरे पास क्या है? कंजंक्शन। तो इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज। तो क्या है ये बेटा? कनेक्टिंग वर्ड है, एक जोड़ने वाला शब्द है। ठीक है, सिंपल सी अगर डेफिनेशन बात करें। अगली बात अगर देख सकते हैं कंजंक्शन के, अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के कंजंक्शन है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सिंथेसिस मैंने पढ़ाया था, सिंथेसिस में मैंने आपको पढ़ाया था कि कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और सिंथेसिस के अंदर एक और चीज बताई थी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी एक डिपेंड क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। दोनों को जोड़ने के लिए मेरे पास जो कंजंक्शन आएंगे उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल देते हैं। यानी सिंपल सी बात दिमाग में रखो कि दो तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं बेटा, ये वो कंजंक्शन होते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे। क्लॉज का मतलब है यहाँ पे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में अर्थ पूरा करता है उसे क्लॉज कहते हैं। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरा करता है उसे क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर क्लॉज कैसे होगी? दोनों ही क्लॉज कैसे होंगी? अलग अलग अपना अर्थ दे रही होंगी, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे राम took my book but his sister returned। तो आपने देखा यहां पर एक क्लॉज ये है और आपकी एक क्लॉज ये है, तो इसका मीनिंग अपना है, अब इसका मीनिंग अपना है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जोड़ने के लिए मैंने बट लगाया, तो बट यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों के अर्थ अपने आप में पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ इसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि इसका अर्थ इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बट कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को और सही तरीके से जानने के लिए उन्होंने चार भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? चार सब पार्ट और हैं। कौन कौन से? जैसे कि पहला है कम्युलेटिव कंजंक्शन। पहला कौन सा है? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाला, जो दो शब्दों को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को जोड़ेगा, केवल जोड़ने का काम करेगा। एंड ले लीजिए, एज वेल एज ले लीजिए, बोथ के साथ एंड लगाते हैं और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। ये मेरे कौन से कंजंक्शन है? ये मेरे कम्युलेटिव कंजंक्शन है, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन है। ठीक है, कोई भी एक ले लीजिए, जैसे कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, हिज फ्रेंड वेंट टू मार्केट। तो यहां पर देखा एज वेल एज कौन सा कंजंक्शन है? एज वेल एज आपका यहां पर अरे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट के अंदर कौन सा है? कम्युलेटिव कंजंक्शन है। कौन सा है? कम्युलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, बात क्लियर है?
अच्छा बेटा, कोऑर्डिनेट के अंदर एक और सब पार्ट है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प बताने वाला, चॉइस बताएगा, या तो ये या तो ये या तो वो या तो, ठीक है, या तो ये नहीं या तो वो नहीं, विकल्प बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा बेटा? कर्टन सही कर देना बेटा, वो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे। देखो बेटा, ऑल्टरनेटिव वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, दीज आर दोस कंजंक्शंस व्हिच ऑलवेज टेल्स यू चॉइस। चॉइस बताएगा कौन सा है। आइदर के साथ क्या लगाते हैं बेटा? और नाइदर के साथ क्या लगाएंगे बेटा? नॉर। एल्स लगाइए या फिर अदरवाइज लगाइए, ठीक है, तो ये विकल्प बताएगा। जैसे आपने देखा आइदर राम और श्याम अटेंडेड द क्लास, ठीक है, या तो राम ने या फिर श्याम ने क्लास को अटेंड किया है, विकल्प बता रहा है, या तो उसने या तो उसने, ठीक है। नाइदर राम नॉर श्याम, ना तो राम ने ना तो श्याम ने, तो ऐसे लगाते हैं विकल्प दिखाने वाले, ठीक है। नंबर 3 प्यारे बच्चों, एडवर्सेसिव। एडवर्सेसिव का मतलब विरोध। विरोध का मतलब टकराव आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, अच्छे का रिजल्ट बुरा, बुरे का रिजल्ट अच्छा, विकल्प मतलब विरोध, कॉन्ट्रास्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए हमारे पास क्या है? बट, यट, स्टिल, हाउएवर या नेवरदलेस, ओके। तो दीज आर द एडवर्सेसिव कंजंक्शन। जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो आपने देखा कॉन्ट्रास्ट तो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है, तो कौन सा कंजंक्शन लगाया? बट लगाया, कॉन्ट्रास्ट है। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, अपने नीड्स पूरा करने के लिए कुछ गलत कदम उठाते हैं, उनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है ना। लेकिन कॉन्ट्रास्ट है, गरीब है फिर भी पूरी तरीके से ईमानदार है। तो वी कंप्लीटेड एडवर्सेसिव। नेक्स्ट, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब परिणाम, जो रिजल्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि ही टीचेस इंग्लिश, अच्छा ऐसे लगा सकते हैं, ही इज पुअर सो ही वर्क्स हार्ड, वह गरीब है इसलिए वो मेहनत करता है। तो सो क्या कर रहा है यहाँ पे? परिणाम दिखा रहा है ना भैया जी, इस मेहनत करने का परिणाम क्या है? गरीब होना, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाते हैं 4 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब भी ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिख जाते हैं, इसकी एक और खासियत बात है कि कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? ये बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अगर ये समझ में आएगा, सिंथेसिस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिंथेसिस भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंजंक्शन में जो आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो इस कंजंक्शन के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? ये वो कंजंक्शन होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। और इनको कितने भागों बांटा है? इनको 4 भागों बांटा है। पहला कम्युलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेसिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन, ओके, ये हो गया। अगली बात बच्चों, क्या लिखा हुआ है? दिस इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या लिखा है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं एक तो मेरे पास प्रिंसिपल क्लॉज होती है, क्या होती है? प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होती है मेरी कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब था मेन क्लॉज। कौन सी? अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। कौन से लिखेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज लिखिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। मेन क्लॉज, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब इसका अर्थ अपने आप पूरा नहीं होगा, अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा? मेन क्लॉज के ऊपर निर्भर करना होगा। यानी कौन क्या बात कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कैसे होगा, वो सारी बातें यहां से पता चलेगी। जबकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ लगाते थे? दोनों अपने आप में पूरे थे, पहले वाले को लेना देना नहीं, दूसरे वाले को लेना नहीं, चाहे दोनों को साथ में वो जोड़ के बोलो या दोनों को अलग अलग बोलो, दोनों के अर्थ अपने आप में पूरे हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, जैसे ही आप इसको अलग कर दोगे तो इसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होगा, इसका अर्थ इधर से लेना पड़ेगा। जैसे कि he knows that he is guilty, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, एक ये आपका है और एक
क्लॉज ये है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का मुख्य वह जानता है, क्या जानता है, ही इज गिल्टी। और ही इज गिल्टी का मीनिंग समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे। ही इज गिल्टी, कौन गिल्टी, कैसे गिल्टी, कहाँ का गिल्टी, किसने कहा, किसको पता, इसकी बात पूरे के लिए यहाँ इसको आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज आ गई तो ये वाला कंजंक्शन कौन सा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सारे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। ऐसे से बात समझ में आने लगती है धीरे धीरे करके, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, कुछ कठिन नहीं है। कठिन तो तब लगता है जब हमने कोई प्रयास नहीं किया है। कोशिश करो, सब चीज आसान है, ठीक है। सब इंसान ने कर दिखाया इस धरती पे। चलो एक एक करके खत्म करते हैं। इसमें क्या आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज आएगा एक सबसे पहले। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 या 9 प्रकार के लिखे हैं ना, समझ लेते हैं। और ये चीज मैंने आपको पहले बता के आया हूँ ना, पहले किसमें पढ़ाया था मैंने, अरे सिंथेसिस में पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो बच्चे पहली क्लास में लिए होंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या कहता है, टाइम बताने वाले, किसमें, टाइम। टाइम को कौन कौन दिखाते हैं, व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, है ना, ये सब आपके टाइम। प्लेस को दिखाने वाले कंजंक्शन वेयर या वेयर एवर, राइट। कॉज दिखाने वाले, कारण दिखाने वाले, बिकॉज, एज या सिंस, इन सबको अप्लाई करेंगे, पहले समझ लो। पर्पस की बात करते हैं, जैसे कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट। कंपैरिजन करने हैं, जब डिग्री आपने पढ़ी होंगी, डिग्री में मैंने पढ़ाया होगा एज के साथ एज या सो के साथ एज। जब नेगेटिव सेंटेंस होता था तो सो हो जाता था, ठीक है, और देन कंपैरेटिव डिग्री में देन आता था ना, ये कंपैरिजन। और अगली बात है कॉन्ट्रास्ट, विरोध दिखाने वाला, ठीक है, ऑल दो, इवन इफ या हाउएवर। और रिजल्ट दिखाना है, परिणाम, दैट के साथ क्या लगाना है, सो लगाना है। कंडीशन शर्त दिखाने के लिए इफ, अनलेस या इन केस। अगर मैनर की बात करना है, एज इफ, एज फार एज या सो फार एज। तो ये होते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करेगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे यूजेस में, कि क्या क्या इसके यूजेस हैं, है ना। एक एक करके एक क्लास में सारी यूजेस खत्म कर देंगे, 2 क्लास में से खत्म हो जाएगा। कोई डाउट अभी तक?